दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या चीज़ है जो आपके खाने को इतना डिलीशियस बनाती है? वह केवल कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बल्कि वे कुकिंग मेथड्स भी हैं, जो कि आपको तले हुए टेस्टी समोसों से लेकर गरमा-गरम उबलते हुए सूप से मिलते हैं और वही हमारे खाने को यूनिक फ्लेवर्स और टेक्सचर्स देते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम ऐसे ही कुकिंग मेथड जैसे रोस्टिंग, बेकिंग, बॉइलिंग वगैरह के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे ये रॉ इंग्रेडिएंट्स को माउथ वाटरिंग मील्स में बदलती हैं। तो कुकिंग मेथड की इस दुनिया की सैर के लिए अपने सीटों की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले अगर बात करें हम हॉट एयर कुकिंग की, तो इसके दो मेथड्स हैं, रोस्टिंग और बेकिंग। रोस्टिंग यानी कि भूनना, जो हम कढ़ाई या गर्म राख पर करते हैं, जैसे क्रंची मूंगफली भूनना, भुट्टे और शकरकंदी भूनना। बेकिंग जैसे कि रोटी को तवे पर सेकना या फिर ओवन में डो का यूज़ करके सिंपल तरीके से गर्मा गर्म ब्रेड या केक बनाना। इस मेथड से खाना हमारा स्वादिष्ट तो बनता है, लेकिन कई विटामिन्स का लॉस भी होता है। अब यदि अगर हम बात करें पानी के मीडियम से बनाने के तरीके, तो वो हैं बॉइलिंग और स्ट्यूइंग। बॉइलिंग एक कॉमन तरीका है चावल, दाल और कई सब्जियों को पकाने का, लेकिन याद रखिएगा कि इसके बाद पानी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और स्ट्यूइंग की बात करें तो इसमें कम पानी लगता है और धीमी आंच पर खाने को धीरे पकाया जाता है। इससे काफ़ी समय तो लगता है, पर खाना बहुत टेस्टी होता है और डाइजेस्ट करने में भी आसान रहता है। अब यदि स्टीमिंग की बात करें, तो स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग इसके तरीके हैं। तो इसमें आप इमेजिन करिए सॉफ्ट फ्लफ़ी सी इडली या ढोकले, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस भी होते हैं और फटाफट तैयार भी हो जाते हैं। इस मेथड से ना केवल स्पीड बल्कि आपके न्यूट्रिएंट्स भी बचे रहते हैं। तो चाहे वो स्टीम्ड डंपलिंग हो या प्रेशर कुक किया हुआ कोई सूप, आप जो भी चाहें इसमें बना सकते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट भी रहेगा और साथ ही इसके न्यूट्रिएंट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो इन मेथड्स का आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि ऑयल से बनाने के कौन से कुकिंग मेथड्स हैं। तो इसमें आती है फ्राइंग। अब फ्राइंग जो होती है वो शैलो फ्राइंग भी हो सकती है या डीप फ्राइंग भी हो सकती है। शैलो फ्राइंग में हम कम तेल का यूज़ करते हैं, जैसे पराठे या चीले बनाना, और डीप फ्राइंग में खाने को पूरे तरीके से तेल में डुबा दिया जाता है, जैसे पूड़ी, पकौड़े, समोसे, मठरी। आ रहा है ना मुंह में पानी? तो इसीलिए आपका खाना टेस्टी तो बनता है, क्रंची भी बनता है, लेकिन इससे खाना गरिष्ठ हो जाता है, यानी कि हमारे पेट पर बहुत भारी पड़ता है और हम उसे एंजॉय तो करते हैं, टेस्टी भी बनता है, लेकिन उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। इसलिए फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि आप किस तरीके से अपने खाने को पकाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू पर। रोस्टिंग और बेकिंग से अच्छे फ्लेवर्स आते हैं, पर विटामिन्स कम हो जाते हैं। बॉइलिंग और स्ट्यूइंग से न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते। उसी तरीके से स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग में भी न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। फ्राइंग से हमारा समय तो बचता है, लेकिन डाइजेस्ट करना खाने को मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा कि सबसे अच्छा खाना अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ सही कुकिंग मेथड से ही बनता है। हैप्पी कुकिंग।